आज हम इस क्लास में जो है ना आज की क्लास में हम लोग घनाभ और घन के जो कुछ फार्मूला होता है, इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है, उस फार्मूला को याद करने के बारे में आपको बताया जाएगा कि इस फार्मूला को कैसे याद किया जाएगा और इसको किस ढंग से याद रखेंगे। देखिए, एक घनाभ होता है, क्या होता है? घनाभ। और एक क्या होता है? घन। लाइए इसको सटा के लगा दो। सबसे पहले हम क्या बताएं कि एक घनाभ और घन के बारे में समझना है। तो घन और घनाभ में हम यही समझना है कि इसकी आकृति पर फार्मूला को, ठीक है ना, इसकी आकृति जो होता है ना, इसकी आकृति पर फार्मूला को समझने का काम करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज का जो सवाल होगा और एक्सरसाइज का सवाल इसी आकृति पर बनेगा, ठीक है ना। इसी आकृति यानी इस आकृति को अगर ध्यान में रखेंगे तो फार्मूला याद रहेगा और साथ ही क्या, फार्मूला याद रहेगा तो एक्सरसाइज का सवाल बनेगा, ठीक है। ये हम एक बना दिए घन, सॉरी ये एक हम लोग बना दिए घनाभ, ठीक है। यह एक घनाभ है, ये घनाभ का आकृति है और एक हम घन बना दे रहे हैं। दोनों आकृति से फार्मूला का कुछ जो निर्धारण किया जाता है उसको सीखेंगे, ठीक है। तो ये जो आप आकृति देख रहे हैं ये घन का हो गया और वो घनाभ का हो गया। तो हम लोग सबसे पहले घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल को समझना। जैसे देखिए ये घनाभ है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब हुआ घनाभ के चारों ओर का क्षेत्रफल, मतलब चारों तरफ का क्षेत्रफल। पार्श्व का मतलब होता है चारों तरफ का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है लेटरल, मतलब पार्श्व। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, इसमें क्या होगा, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या होगा, एक जो घनाभ होगा, घनाभ के चार सतह जो है उन चारों सतह का क्षेत्रफल आपको निकालना होता है। घनाभ के चार सतह का क्षेत्रफल मतलब इसका चारों सतह, मतलब एक सतह ये और एक पीछे, एक उधर और एक इधर, कितना सतह? चार सतह। जैसे आपको अभी ये इसमें बता रहे हैं कि ये एक क्या है? घनाभ है। क्या है ये? घनाभ है। घनाभ का एक सतह यह है और दूसरा सतह इसके पीछे है, तो दो सतह हुआ। एक सतह इधर से हुआ तो तीन, एक सतह इधर से। तो इन चारों का जब क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देंगे तो हम लोग का घनाभ का क्या कहते हैं, चारों दीवार का क्षेत्रफल या घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात होगा। यानी एक घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए चार सतहों का क्षेत्रफल को जोड़ना पड़ता है। अब यहाँ देखिए, ये घनाभ में जो इस ऊपर वाले सतह को देख रहे हैं ये एक आयताकार सतह है और इसके नीचे का भी सतह देख रहे हैं तो वो भी आयताकार सतह है। इस साइड का सतह को देखिएगा तो ये भी आयताकार सतह है और इस साइड का सतह देखिएगा तो ये भी आयताकार सतह है। तो एक आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, होता है ना। एक आयत का क्षेत्रफल होता है क्या? लंबाई गुना चौड़ाई। तो चार मतलब जो है ना आयत का क्षेत्रफल को अगर जोड़ देंगे तो वो एक घनाभ के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा या घनाभ के चारों दीवार का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये बात को याद रखना, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल या घनाभ के चारों दीवार का क्षेत्रफल होता है 2 × L + B × H। L का मतलब लेंथ, B का मतलब ब्रेथ मतलब चौड़ाई, H का मतलब ऊंचाई मतलब हाइट, लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, या अंग्रेजी में ऐसे याद रखते हैं 2 × L + B × H, 2 × L + B × H, ठीक है। उसके बाद घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब हुआ कि घनाभ में जितने भी सतह होता है, यानी कि घनाभ में जो 6 सतह होता है, 6 सतह का क्षेत्रफल को अगर जोड़ देंगे तो एक घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल
मतलब प्राप्त होगा। घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब घनाभ के जितने भी सतह होता है सभी सतहों का क्षेत्रफल का योग, ठीक है ना। तो एक घनाभ का 6 सतह होता है और 6 सतह के क्षेत्रफल को अगर जोड़ देंगे तब हो जाएगा घनाभ के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। घनाभ के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए सूत्र याद रखना है 2 × LB + BH + HL, जो कि यहाँ पर लिखाया गया है क्या 2 × LB + BH × HL, मतलब L गुना B प्लस B गुना H प्लस H गुना L। ये दोनों के बीच गुना का संबंध है, ये दोनों के बीच गुना का संबंध है, ये दोनों के बीच गुना का संबंध है। L B H का अर्थ आपको बताइए दिए, L का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई, H का मतलब ऊंचाई, ठीक है ना। तो ये आपको सूत्र हो गया घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखिए घनाभ का विकर्ण की बात करते हैं। घनाभ का विकर्ण क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि एक घनाभ में 4 विकर्ण होता है। कितना विकर्ण होता है 4, पीछे भी लिखाया गया है घनाभ में कितने विकर्ण होता है 4 विकर्ण होता है। और याद रखना है चारों विकर्ण जो होता है ना वो चारों विकर्ण बराबर होता है। घनाभ में चारों विकर्ण क्या होता है बराबर होता है। विकर्ण में यहाँ पर जो है ना कम बेसी नहीं हो सकता। विकर्ण प्रायः घनाभ हो या घन हो 4 विकर्ण होता है तो चारों विकर्ण बराबर होगा, ठीक है ना। तो एक घनाभ का विकर्ण बराबर सूत्र होता है √L² जोड़ B² जोड़ H², ठीक है ना। L² जोड़ B² जोड़ H²। तो यह आपका घनाभ का विकर्ण का सूत्र है जो आपको याद रखना है। उसके बाद घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, जिसको LBH लिखा गया है। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तीनों के संबंध में क्या है गुना का संबंध है, ठीक है ना। तो घनाभ का आयतन सूत्र याद रखना है LBH। अब देखिए घनाभ का घन का बात करते हैं। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व मतलब चारों दीवार का क्षेत्रफल। घन में भी 4 दीवार होता है, 6 दीवार होता है या 6 सतह होता है, ऐसे कह सकते। एक घन में कितना सतह, तो 6 सतह होता है, ठीक है ना। या इस 6 सतह में से 4 सतह का क्षेत्रफल अगर लिखेंगे तो वो हो जाएगा आपका घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है ना। इसके लिए फॉर्मूला है 4 गुना भुजा स्क्वायर। जैसे एक घन की बात करते हैं तो एक घन का ऊपर का सतह और नीचे का सतह, 2 सतह, एक इस साइड का सतह और एक इस साइड का सतह, तो 4 सतह हुआ। और घन का जो प्रत्येक सतह होगा ना वो वर्ग के आकार का होगा। किसका आकार का होगा, वर्ग का आकार का होगा। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है 4 गुना भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है। 4 वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 गुना भुजा स्क्वायर। सबका भुजा एक समान रहेगा तो 4 गुना भुजा स्क्वायर होगा ना। तो इसलिए इसमें 4 वर्ग का क्षेत्रफल मतलब 4 सतह जो ले रहे हैं ना वो वर्गाकार है और एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो 4 वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 गुना भुजा स्क्वायर। तो ये याद रखना, घन के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल या घन के चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। अच्छा, घन में कितना सतह कुल होता है, तो कुल 6 सतह होता है। और 6 सतह कैसा होगा वर्ग के आकार का होगा। तो वर्ग के आकार का होगा तो एक वर्ग का क्षेत्रफल जब भुजा स्क्वायर होता है तो 6 वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6 गुना भुजा स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। तो इसलिए घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर ये लिखे हैं। तो ये आपको याद रहना चाहिए। आयत पर इसका फार्मूला को सेट, आयत का फार्मूला पर ये घनाभ के फार्मूला को सेट किया जाता है, ये दोनों के लिए, ठीक है ना। और ये तीनों के लिए, विकर्ण के लिए भी, ठीक है ना। और जो वर्ग होता है वर्ग के आधार पर घन के क्षेत्रफल को जो है ना बनाया जाता है। तो ये बात को याद रखना है। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल हुआ 4 गुना भुजा स्क्वायर और इसी का मतलब हुआ घन के चारों दीवार का क्षेत्रफल। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हुआ क्या 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो ये याद रखना, घन का विकर्ण बराबर √3 गुना भुजा। उसके बाद घन का आयतन बराबर क्या होगा भुजा क्यू। उसके बाद कमरे या छत, देखिए एक रूम होता है ना तो रूम की बात कर लीजिए, रूम के छत का बात कर लीजिए या फर्श का बात कर लीजिए। तो फर्श देख लीजिए और छत देख लीजिए, दोनों जो होगा ना वो आयत के आकार का होगा। किस आकार का होगा फर्श
आयत के आकार का होगा। जैसे ये रूम है तो ये रूम जो है आप देख रहे हैं तो ये कैसा है, आयत के रूप में नहीं है, लंबाई है चौड़ाई है ना जी। तो इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। और इसका छत की अगर बात करें तो ये छत भी आयताकार होता है, इसलिए कमरे का छत का बात करें या फर्श का बात करें, क्षेत्रफल जो होगा लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो इस पर ये फार्मूला हो गया। ये कुल मिलाकर के 9 फार्मूला इस चैप्टर के लिए जो आपको याद करना है, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक्सरसाइज 15 लिखेंगे। एक्सरसाइज 15 अब ध्यान से सुनिए। 15 का सवाल में जो है 1 नंबर से 3 तक जो है ना वो ऑब्जेक्टिव सवाल है। ऐसे तो ऐसे कह सकते हैं, हाँ 3 तक आपका जो है ना ऑब्जेक्टिव सवाल है, 1 से लेकर के 3 तक। लिखने पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझने पर ध्यान देना है, ठीक है। हाँ 1 नंबर का सवाल को समझिए। कह रहा है यदि एक घन की प्रत्येक भुजा m गुना कर दी जाए। एक घन है और घन की भुजा को कह रहा है m गुना कर दिया जाए तो उसके पूर्व और नए पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात ... यानी डैश होगा। तो यहाँ पर हम लोग घन का भुजा को मान लेंगे, माना कि 1 नंबर है 1 का, माना कि घन की भुजा a मान लेते हैं। घन की भुजा क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, ठीक है ना। और इसमें कह रहा है क्या कर दिया जाए, एक घन की प्रत्येक भुजा में क्या कर दिया, प्रत्येक भुजा m गुना कर दिया जाए। हाँ ठीक है। तो नए घन की भुजा लिख देना, नए घन की भुजा। तो सुनो, घन की भुजा a माने हैं, उसमें क्या कह दिया कि m गुना कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, m गुना। तो भुजा अभी a है, a में कितना से गुना कर देंगे, m से। तो क्या होगा, a m हो जाएगा ना। अब कह रहा है उसके पूर्व और नए पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। हाँ, क्या उसके पूर्व और नए पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे अनुपात। तो सबसे पहले पूर्व मतलब पूर्व के घन का लिख देना, पूर्व के घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब बट्टे नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस ढंग से लिख देना, ठीक है। तो पूर्व घन का मतलब घन का भुजा पूर्व में क्या है, a है ना। तो इसका हम लोग को क्या निकालना है, क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो याद रखना है घन का जो है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल को ही पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा 6a स्क्वायर, ठीक है। अब बट्टे नए घन का क्या है जी, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, 6 इंटू क्या, a m का क्या होगा, स्क्वायर। 6 गुना भुजा स्क्वायर। अब यह 6 से यह 6 कट जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ लिखा जाएगा क्या, a स्क्वायर बट्टे a m स्क्वायर, a स्क्वायर बट्टे a m स्क्वायर।
तो ए स्क्वायर भी होगा यहाँ, ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 1:m स्क्वायर, 1:m स्क्वायर। चेक कर लीजिएगा आंसर 1:m स्क्वायर है। उसके बाद इसका 2 नंबर का सवाल देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। 10 मीटर, 5 मीटर एवं 6 मीटर किनारे वाले घन का आयतन, किनारे मतलब भुजा, हाँ किनारे का मतलब क्या समझना है, भुजा। तो घन का भुजा दिया है तो यहाँ पर लिख देना है, किसका भुजा दिया है, घनाभ का ना, तो यहाँ लिख देना घनाभ, घनाभ की भुजाएं, घनाभ की भुजाएं L बराबर लिख देना है 10 मीटर, ठीक है ना। B मतलब चौड़ाई लिख देना है 5 मीटर और ऊंचाई H बराबर लिख देना है 6 मीटर। और इसका आयतन पूछ रहा है, आयतन क्या होगा, तो घनाभ का आयतन लिख देना है, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है जी, L गुना B गुना H, LBH जिसको लिखते हैं, L गुना B गुना H या LBH। तो L का मान कितना, 10 गुना 5 गुना 6, तो कितना हो जाएगा 300 ना, 300 मीटर स्क्वायर आंसर हो गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया 2 नंबर का, इसका 2 नंबर का। उसके बाद देखिए इसका 3 नंबर का सवाल, 3 नंबर भी आसान ही है। कह रहा किसी घन का एक किनारा एवं विकर्ण की लंबाई, तो घन का किनारा मान लेंगे, माना कि घन की भुजा, अब भुजा को ही किनारा बोलते हैं, याद रखना भुजा को क्या बोलते हैं, किनारा। ये ए हो जाएगा, ए मान लिए, ठीक है ना। और विकर्ण, तो घन का विकर्ण होता है √3 गुना भुजा, तो यहाँ लिख देना है घन का विकर्ण, घन का विकर्ण बराबर सूत्र लिखे हैं √3 गुना भुजा, तो √3a हो जाएगा, √3a हो जाएगा, ठीक है ना। तो कह रहा है अनुपात बताने के लिए, इसका अनुपात बताने के लिए कह रहा है ना। तो अनुपात में क्या लिखेंगे, a/√3a, a/√3a, a से 1 कट जाएगा, इसका अनुपात में लिखा जाएगा 1:√3 आंसर, ठीक है। 1 का 4 नंबर का सवाल कह रहा है 2 मीटर लंबी भुजा वाले घन से, है ना, 4 नंबर में कह रहा है 2 मीटर लंबी भुजा वाले घन से 1 मीटर लंबी भुजा का घन काट लिया गया, घन का शेष आयतन डैश मीटर की होगा। तो लिख देना है घन का शेष आयतन बराबर, तो पहले घन का भुजा क्या है 2 मीटर, 2 मीटर, तो यहां पर लिख देना 2 का क्यू माइनस 1 का क्यू, ठीक है ना। 2 का क्यू हो जाएगा 8, 2 दूना 4 दूना 8, 1 का क्यू 1, 7 मीटर क्यू आंसर हो जाएगा इसका 4 नंबर का। 5 नंबर का अब सवाल देखिए, कह रहा है एक घन का किनारा 10 cm है, घन का भुजा मतलब घन का भुजा, घन का भुजा बराबर 10 cm है, घन का आयतन कह रहे हैं, तो घन का आयतन बराबर क्या होता है
घन का आयतन का सूत्र भुजा क्यू। तो भुजा का मान कितना 10, 10 का क्यू कितना होगा 1000, 1000 cm3 आंसर। उसके बाद कह रहा है एक घन का किनारा, ये सब छोटा छोटा सवाल ऑब्जेक्टिव है, यानी घन का किनारा मतलब भुजा, घन का किनारा मतलब घन का भुजा 7 cm। तो उस घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होता है घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर, यही ना। तो 6 × 7 का क्या होगा स्क्वायर, 6 गुना 7 का स्क्वायर। तो 6 गुना कितना होगा 49, है ना। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है ना। तो अब 49 गुना 6 कीजिए, नछा के 54, 4 और 6 चौके 24, 24 5 29, 294 cm3 आंसर हो गया। उसके बाद आपका कितना नंबर 7 नंबर कह रहा है एक घन में डैश सतहें होते हैं। तो क्या बताए घन में कितना सतह होता है, हाँ 6। तो यहाँ 6 आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, इसको बनाना थोड़े ना है। उसके बाद देखिए 7 नंबर का आंसर क्या हुआ 6। 8 नंबर इसमें पूछ रहा था 6 नंबर में घन की सतह, 8 नंबर में पूछ रहा है घन में कितने किनारे, हाँ घन में क्या कर रहा है किसी घनाभ में किनारों की कुल संख्या कितना होता है। तो किनारा कितना बताए थे 12, तो 12 आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 8 नंबर हो गया। 9 नंबर का सब अच्छा 5 4 5 6 7 8 8 हो गया। 9 नंबर का क्या दे दिया इसमें रे, 5 हुआ 6 हुआ 5 नंबर में ये सवाल है ना, 6 नंबर में ये 7 cm वाला। तो उसके बाद 7 नंबर में सतह पूछ रहा है। 8 नंबर में आपको क्या पूछे किसी घनाभ में कुल किनारों की संख्या, हो गया ना, हाँ। उसके बाद क्या है 9 नंबर में 3 4 5 6 7 8 8 नंबर हो गया। ये कुल सतह की संख्या 8 नंबर में कह रहा है, सवाल कहाँ मिस हो रहा है। 4 नंबर का ये सवाल हुआ, ठीक है। 5 नंबर का ये सवाल हुआ, 6 नंबर का ये 7 cm वाला। 8 नंबर का सवाल 6 नंबर का ये। 7 नंबर में क्या है एक घन में डैश सतह होता है। 8 नंबर में कि क्या कह रहा है किसी घनाभ में कुल सतहों की संख्या। अच्छा एक सवाल यहाँ पर घनाभ वाला भी है ना, एक घनाभ वाला भी सवाल है इसमें पहले, उसके बाद एक सवाल स्किप कर दिए ना। चलिए तो 7 नंबर हो गया। 8 नंबर 8 नंबर में कह रहा है किसी घनाभ में कुल सतहों की संख्या। तो घनाभ में भी सतह कितना होगा 6। 9 नंबर का सवाल देखिए, कह रहा है किसी घनाभ में किनारों की संख्या कितना 12, हो गया 9 नंबर का। उसके बाद 10 नंबर का सवाल में क्या कहा किसी घन में किनारों की कुल संख्या कितना होता है।
तो घन में भी किनारा कितना होगा, 12 ना, 12। 11 नंबर का सवाल में क्या कहा, 11 किस घन या घनाभ में कुल डैश शीर्ष होते हैं, कितना शीर्ष होता है, 8 शीर्ष होता है ना। और उसके बाद 12 नंबर में सवाल क्या है, 12 नंबर के सवाल में है घन या घनाभ में कुल डैश विकर्ण होते हैं, कितना विकर्ण, 4। हो गया इसका आंसर। ये सब ऑब्जेक्टिव सवाल है। चलिए उसके बाद 2 नंबर से फिर सवाल ऑब्जेक्टिव वाला ही आपको बता दिए, 3 नंबर तक ऑब्जेक्टिव ही है। चलिए 1 नंबर में 12 को सवाल था। अब 2 का 1 नंबर देखिए, 2 का 1 नंबर, हाँ 2 का 1 नंबर में सवाल क्या कह रहा है, किसी घन का किनारा दोगुना कर दिया जाए तो आयतन कितना गुना हो जाएगा। तो समझिए सवाल को, घन का किनारा मान लेंगे, माना कि घन का किनारा, किनारा मतलब क्या बुझेंगे, किनारा मतलब क्या बुझेंगे, भुजा बराबर ए मान लेते हैं, ए क्या कर दिया है, दुगुना, तो यहां लिख देना नए घन का किनारा या भुजा दुगुना कर दिया तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। क्या कर रहा है, आयतन कितने गुना हो जाएगा, हाँ कितना गुना हो जाएगा, आयतन कितना, आयतन में कितना वृद्धि होगा, तो यहां पर लिख देना वृद्धि, मतलब कितना आयतन बढ़ेगा, वृद्धि, वृद्धि बराबर लिख देना है। तो पहले घन, नए घन, यहां पर लिख देना नए घन का आयतन, नए घन का आयतन, अब बटे मूल, मूल मतलब पुराना, मूल घन का आयतन, इस ढंग से लिख देंगे, मूल का मतलब पुराना। तो नए घन का आयतन, नए घन का भुजा 2a है तो घन का आयतन होता है भुजा q, तो 2a का होल q, अब बटे नए घन का हो गया, मूल घन का भुजा है a, तो ये हो जाएगा aq। अब इसको हल कर देना है, तो 2 दूना 4 दूना 8 aq, अब बटे aq, aq से aq कट जाएगा तो कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ठीक है ना। चलिए 2 नंबर का सवाल को फिर समझिए। कह रहा है किसी घन का प्रत्येक किनारा तिगुना हो जाने पर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ कितना गुना बन जाएगा, कुल पृष्ठ कितना गुना बन जाएगा। तो पहले घन का भुजा मान लेना है, माना कि घन का भुजा जिसको किनारा भी कहते हैं a, ठीक है, और इसका नए घन का लिख देना है, नए घन का भुजा, नए घन का भुजा क्या हो जाएगा, तिगुना कर दिया ना जी, तो क्या हो जाएगा 3a, तिगुना मतलब 3a हो गया। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, तो यहाँ भी वृद्धि निकालना है, तो यहाँ लिख देना वृद्धि बराबर, देखो क्या है, ये ऑब्जेक्टिव को हल करके लिख रहे हैं, नहीं तो दूसरा मास्टर ने कहा इसका ए हुआ, इसका बी हुआ, इसका सी हुआ, हो गया उत्तर। लो आंसर ही देख के करेगा ना वो, तो बना करके नहीं ना करेगा, हाँ तो बना करके आपको इसका मतलब उत्तर को सिलेक्ट करना है। अब कह रहा देखो किसी घन का मतलब कितना गुना क्या हो जाएगा, पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, तो इसके लिए नए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा, नए घन का, हाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय मतलब कुल ही हो जाता है, केवल पृष्ठीय अगर लिखा हो तो इसका मतलब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। मूल घन का पृष्ठ क्षेत्रफल,
मूल घन का पृष्ठीय क्या हुआ, क्षेत्रफल। तो बताओ नए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो 6 × 3a का होल स्क्वायर। अब बटे मूल घन, तो मूल घन का क्या होगा, 6 गुना भुजा स्क्वायर a स्क्वायर। अब इसको हल कर देना है तो क्या हो जाएगा, 6 गुना 3 तिया 9 तिया, सॉरी 3 तिया 9 a स्क्वायर। अब बट ये क्या हो जाएगा, 6 से 6 तो कट जाएगा पहले, चलो कोई बात नहीं बाद में, 6a स्क्वायर। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, 6 से 6 कट गया, कितना बचा 9, तो 9 गुना हो गया इसका, 9 गुना। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा ना इसका, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अच्छा, तीसरा नंबर में सवाल क्या है, ध्यान दीजिए। इसको बनाने वाला नहीं, समझने वाला सवाल है। हाँ, बनाने वाला हम बना करके हल कर दिए हैं, समझने वाला को समझना है। कह रहा है त्रिभुज में विमाएं होती है, त्रिभुज में विमाएं, तो त्रिभुज हो, विरीत हो, आयत हो, वर्ग हो, समझ बात को ना, विरीत, आयत, वर्ग, ठीक है ना। और उसके बाद कह सकते हैं त्रिभुज, ये सभी आकृति द्विविमीय होता है। तो कह रहा है क्या त्रिभुज में विमाएं होती है, तो कितना विमाएं होगा, त्रिभुज में 2 विमा होगा ना, तो त्रिभुज में कितना विमा होगा, 2 विमा। तो इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, सी ऑप्शन हो जाएगा। 4 नंबर में कह रहा है डस्टर में विमाएं होती है। डस्टर देखे हो तुम लोग, बोर्ड मिटाने वाला, ब्लैक बोर्ड मिटाने वाला डस्टर होता है ना, उसका आकार बताओ कैसा होता है, वो किस आकार का होता है, नहीं पता है, बेवकूफ है तू लोग। कैसा होता है, तब तू लोग आयताकार, वो आयत के आकार का हो, वो आयत है, वो घनाभ के आकार का है। कैसा आकार का है, घनाभ के आकार का है। तो घनाभ में कितना विमा होता है, घनाभ कितनी विमाएं होती है, 3 विमाएं होती है, बताए ना, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, छिन्नक, अर्धगोला, ये सभी क्या है, 3 विमीय है। तो इसमें 3 विमाएं होगा। तो एक डस्टर जो है वो कैसा है, घनाभ के आकार का है। तो घनाभ में विमा कितना होता है, 3, तो इसलिए डस्टर की विमा कितना होगा, 3। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। 4 नंबर में कह रहा रेखा आकृति है, रेखा जो है ना वो आकृति है, किस आकृति का है, मतलब एक विमीय है, द्विविमीय है, त्रिविमीय है। तो एक रेखा जो होता है ना वो एक विमीय होता है, ए ऑप्शन हो जाएगा, एक विमीय। बिंदु में विमाएं होती है, तो बिंदु विमाएंहीन होती है। बिंदु क्या होती है जी, विमाएं हीन होती है, यानी इसमें विमा नहीं होती है। किसी बिंदु, मान के चलिए ये बिंदु दिए तो इसमें विमा नहीं होगा, क्योंकि ये बिंदु का लंबाई होता है। बिंदु का परिभाषा में यूक्लिड ने क्या बताया कि बिंदु में न लंबाई होता है न चौड़ाई होता है। तो बिंदु एक पॉइंट होता है ना, तो इसलिए याद रखना है कि बिंदु का विमा नहीं होता है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होगा उसी में विमा होगा ना। तो बिंदु क्या होता है, विमाहीन होता है, ठीक है ना। इसको कहते हैं डायमेंशन लेस आकृति। तो ये हो जाएगा, इसका ऑप्शन में हो जाएगा क्या, एक भी नहीं, डी ऑप्शन, एक भी नहीं। हो गया। उसके बाद 7 नंबर की सवाल में करा, यदि किसी घन का विकर्ण एक्सियम है तो उसका किनारा बताइए। विकर्ण क्या है, एक्सियम है, यहाँ लिख देना है, घन का क्या है, विकर्ण, घन का विकर्ण बराबर एक्सियम है, एक्सियम है, उसका एक किनारा बताइए, यानी भुजा बताइए। घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, √3 गुना भुजा होता है ना जी,
√3 गुना भुजा बराबर x हो जाएगा, और भुजा बराबर निकाल देना है तो ये √3 इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा x/√3, x/√3, या इसी को लिख सकते हैं x अनुपात √3। कितना नंबर का ये सवाल हो गया? 2 का 7 नंबर। तो 2 का 7 नंबर में देख लीजिए x/√3 दिया है ना। उसके बाद 8 नंबर का सवाल को देखिए। 8 नंबर में कह रहा है दो घनों के आयतनों में 8:27 का अनुपात है, तो उनके कोरों में क्या अनुपात होगा? कोर का मतलब भी हुआ भुजा ही, ठीक है ना। तो भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है। हाँ, तो यहां पर हम लोग को पहले ये लिखना है, पहले घन का आयतन, माना कि पहले घन का आयतन बराबर, माना कि पहले घन का आयतन बराबर 8x, ठीक है ना, 8x, और दूसरे घन का आयतन, यहां लिख देना, दूसरे घन का आयतन बराबर 27x, 27x, ठीक है। अब इसके कह रहा है उनकी कोरों में क्या अनुपात होगा, ठीक है ना, कोरों में क्या अनुपात होगा। तो यहां पर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो सबसे पहले लिख देना है पहले घन का आयतन बट्टे दूसरे घन का आयतन। देखो एक सिस्टमेटिक ढंग से बना दे रहे हैं, जो कि आप समझ सकते हो और बना सकते हो। हाँ, फिर से अपने से। अब देखो पहले घन का आयतन बट्टे दूसरे घन का आयतन, यहां पर लिख देना घन का आयतन क्या होता है? भुजा Q। क्या होता है जी? भुजा Q। अब देखिए, तो यहां पर हो जाएगा क्या? पहले घन का आयतन क्या है बताइए? 8x, और दूसरे घन का आयतन क्या है? 27x। ये दोनों कट जाएगा। यहां पर है भुजा Q, भुजा Q है, तो भुजा बराबर क्या होगा? भुजा बराबर इसका घनमूल हो जाएगा, 8/27 का घनमूल हो जाएगा। 8/27 का घनमूल निकालिएगा तो भुजा बराबर क्या आएगा? भुजाओं का अनुपात क्या आएगा बताओ? भुजाओं का अनुपात हो जाएगा, हाँ यहाँ लिख देना। इसलिए अतः भुजाओं का अनुपात बराबर, तो 8 का घन निकालना है। 8 का क्या निकालना है? घन निकालना है। तो 2 गुना 2 गुना 2 बट्टे 3 गुना 3 गुना 3। तो देखो इसमें से यहाँ पर घनमूल निकालने के लिए 8 क्लास में तुम पढ़ा होगा। इस घनमूल में क्या होता है? 3 गो जोड़ा लगता है। कितने का जोड़ा लगता है? 3 का जोड़ा लगता है। मतलब 3 का जोड़ा मतलब 3 गो में से एगो बाहर आएगा। तो 2 क्या गो है? 3 गो, तो एगो 2 बाहर होगा। 3 क्या गो है? 3 गो, तो एगो 3 बाहर होगा। तो क्या होगा? 2:3। इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका 2 नंबर का 8 नंबर तक का सवाल कंप्लीट हो गया।